नमस्ते और हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपसे एक बहुत ही खास कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ये कहानी रेडिट पर एक यूजर लांस द्वारा शेयर की गई थी। ये एक ऐसी घटना है जो उसने सालों से अपने दिल में छुपा रखी है और इसने उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में गहरे जाएं, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और डरावनी कहानियां सुन सकें। लांस हमेशा से एक साहसी इंसान था। 25 साल की उम्र में उसे जंगलों का डर नहीं था, लेकिन जो अनुभव उसने कनाडा के जंगलों में एक सोलो ट्रिप पर किया, उसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सब एक आम तरीके से शुरू हुआ था, दिल टूटने के साथ। एक लंबी और जटिल रिलेशनशिप के बाद लांस अपने आप को पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। उसे सच्चे मायनों में स्पेस चाहिए था, न सिर्फ रिश्तों से बल्कि हर चीज से, शहर, नौकरी और अपनी खुद की सोच से भी। तो उसने एक फैसला लिया। वो अकेला कनाडा के उत्तर में जंगलों में एक ट्रिप पर जाएगा ताकि वो कुछ समय अकेला रह सके और खुद को ठीक कर सके। वह मार्च का महीना था। उस समय कनाडा का जंगल खतरनाक नहीं था, या तो लांस ने सोचा था। ठंड थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि जानलेवा हो। उसे उम्मीद थी कि कुछ दिन शांति से बिताकर वह अपने विचारों को साफ कर पाएगा, लेकिन जो हुआ वो कुछ और ही था। तीसरे दिन वह जंगल में गहरे उतर चुका था। कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस वह, उसकी बैग और हड्डियों की तरह खड़े पेड़ जो एक ग्रे आकाश में लटक रहे थे। उसने एक आंशिक रूप से जमी हुई नदी के पास अपना टेंट लगाया, जो ले कट्टा वापिसकात के पास था। उसने पानी के लिए बर्फ को उबाला और धीरे धीरे रात की ओर घिरते आकाश में उस आखिरी नारंगी रोशनी को देखा। उस समय उसने खुद को शांत और गौरवपूर्ण महसूस किया। कितना शांत था यहां, कितनी शांति थी। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जंगल अब बहुत ज्यादा शांत हो चुका था। वो जब अपना टेंट बंद कर रहा था तो उसे कुछ महसूस हुआ। वह तरह की चुप्प जो कानों पर दबाव डालती है। कोई हवा नहीं, कोई सरसराहट नहीं, कोई दूर से आती उल्लू की आवाज या लोन्स की चीख नहीं। सिर्फ एक अजीब सी खामोशी, और इसके नीचे एक एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इसे नजरअंदाज किया, अपनी स्लीपिंग बैग में घुसकर और हेडलैम्प बंद कर लिया। तब 1 घंटे बाद आवाज आई, धीमी लेकिन बिल्कुल स्पष्ट, जैसे कुछ धीरे धीरे बर्फ में चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई हिरण हो सकता है, या शायद एक भालू जो जल्दी से सर्दी में जाग गया हो। उसने अपने पास रखा शिकार चाकू पकड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश की। फिर आई सूंघने की आवाज, लंबी, गीली और जानबूझकर। यह वो हल्की, झटपटी सांस नहीं थी जो कोई जंगली जानवर उत्सुकता से खींचता है। यह धीमी थी, जैसे कुछ हवा का स्वाद ले रहा हो। लांस का दिल रुक सा गया। जो भी था, वो उसके टेंट के ठीक बाहर था। लांस को पता था कि उसे देखना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे हावी होने दिया। उसने टेंट का फ्लैप थोड़ी सी खोल दी और उसकी सांस सर्दी में कुहासा बनकर बाहर निकलने लगी। और तभी उसने देखा, वो लगभग 20 फीट दूर खड़ा था, 2 लंबी बर्च के पेड़ों के बीच में। वो विशाल था, शायद 8 फीट लंबा या और भी ज्यादा। उसके शरीर की टांगे बिल्कुल गलत थी, बहुत लंबी, और जोड़ अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। उसकी त्वचा हड्डियों पर इतनी तंग खिंची हुई थी जैसे पुरानी बर्फ। उसके पसलियां तीव्र रूप से बाहर निकली हुई थी, और उसकी आंखें, भगवान, वे चमक रही थी, फीकी, बीमार पीली, जैसे मुरझाए हुए कोयले किसी ठंडी खोपड़ी के अंदर से झिलमिला रहे हों। वो झपक नहीं रहा था। फिर उसने अपना मुंह खोला। जो आवाज निकली वो लांस के साथ हमेशा रहेगी। पहले गीला, कांपते हुए हाक, और फिर वो चिल्लाहट जो किसी के मरते हुए शोर और चीख के बीच का मिश्रण था। उसका जबड़ा बहुत ज्यादा खुल गया, जैसे किसी ने उसे चीर दिया हो। वह एक कदम और टेंट की ओर बढ़ा, और लांस के इंस्टिंक्ट्स ने उसे वापस सचेत कर दिया। उसने फौरन फ्लैप बंद किया, अपनी जगह से पीछे भागा और चाकू हाथ में पकड़ा। टेंट की दीवारें कांपने लगी, जैसे वो बाहर से खरोंच रहा हो। लांस हिल नहीं सका। वो न हिला, न सांस ली, बस सुनता रहा। उसकी घबराहट की आवाजें बिल्कुल सिर के पास। ठंड उसके शरीर के भीतर से फैलने लगी, जैसे मृतकों की सांस हो। फिर कुछ नहीं। लांस इंतजार करता रहा। मिनटों के बाद, 1 घंटे के बाद, जब उसके पैर सुन्न हो गए और उसके दांत जोर से कांपने लगे, तो उसने टेंट का फ्लैप खोल दिया। कोई नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वही जंगल, जैसे उसने कभी सांस ली ही न हो। लांस ने कुछ भी पैक नहीं किया, न खाया, बस दौड़ पड़ा, नंगे पैर बर्फ में, चाकू एक हाथ में, टॉर्च दूसरे में। उसे कोई फर्क नहीं था, बस निकलना था। वो रुका नहीं,
जब तक कि आसमान में रोशनी वापस नहीं आई और पक्षी भी गाने लगे। आखिरकार जब उसने एक सड़क पाई और एक ट्रक ड्राइवर को रुकवाया तो उसने उस हादसे को समझाने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर ने सिर झुकाया, चुपचाप, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि उसने ये कहानी पहले सुनी थी। बाद में लांस को पता चला कि वो शैतानी प्रेत था, वेंडिगो, एक सर्दी और भूख का प्रेत, एक ऐसा जीव जो नरभक्षी होने की सजा से ग्रस्त है और जो कभी खत्म न होने वाली भूख से त्रस्त है। कुछ लोग इसे एक मिथक मानते हैं, एक चेतावनी की कहानी, लेकिन लांस जानता था कि उसने जो देखा वो सच था। और इससे भी बुरा, उसे लगता है कि उस प्रेत ने कुछ देखा था उसमें। अब जब भी सर्दी की रातों में बाहर हवाएं चलती है, लांस कभी नहीं सो पाता। वो बस सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि वो अभी भी बाहर है, कहीं अंधेरे और ठंड में, अगले बेवकूफ इंसान का इंतजार कर रहा है जो ये सोचेगा कि वह अकेला है। अब चाहे आप लांस की कहानी पर विश्वास करें या न करें, एक बात तो साफ है, वो उस रात के बाद वही इंसान नहीं रहा। ये एक चौंकाने वाली, याद दिलाने वाली कहानी है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके बारे में हम कितना कम जानते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाना न भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुन सकें। और अगर आपके पास इस तरह का कोई अनुभव हो तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और बाहर सुरक्षित रहें।